Being English classes, your master key towards perfection. दोस्तों बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है ये दरअसल जो वोकैबरी होते हैं या डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये है लेसन नंबर 10 फ्रेडरिक डॉगलास। इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना या निकालना। एक बड़ी किताब में से कोई एक छोटा सा हिस्सा लिखा हुआ उसे निकालना उसे कहते हैं एक्सर्प्ट। हॉरर्स का मतलब होता है दुखद अनुभव। इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी। इशूड का मतलब होता है देना और प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा करना। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी का जो दौर। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद। एस्केप का मतलब होता है चंगुल से भाग जाना। एड्रेस्ड का मतलब होता है भाषण देना। कन्वेंशन का मतलब होता है सभा या कोई एक मीटिंग। एंटी स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी के खिलाफ। एम्प्लॉयड का मतलब होता है किसी को काम पर रखना। इम्प्रेसिव ओरेटर कमाल का भाषण देने वाला। और न्यूमरस का मतलब होता है अनगिनत। असिस्टेड का मतलब होता है मदद करना। रिक्रूटिंग का मतलब होता है किसी को काम पर रखना या भर्ती करना। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार। सिक्योरिंग का मतलब होता है हिफाजत में रखना। फ्री मैन का मतलब होता है कि गुलामगिरी से आजाद किए गए जो इंसान होते हैं उसको फ्री मैन कहा जाता है। और ऑटोबायोग्राफिकल वर्क इसका मतलब आत्मकथा को कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी। फिर एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली। इग्नोरेंट का मतलब होता है कि अनजान। डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी चीज से दूर रखना। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। उसके बाद में डीम्ड का मतलब होता है मानना किसी चीज को। इम्प्रॉपर का मतलब गलत। एविडेंस का मतलब होता है यहाँ पर सबूत। एस्टिमेट का मतलब होता है कैलकुलेशन। ओपिनियन का मतलब होगा विचार। विस्पर्ड का मतलब होता है सीक्रेट टॉक्स। विदहेल्ड का मतलब किसी को किसी चीज से अनजान रखना या छुपा कर रखना। कस्टम का मतलब होगा यहाँ पर रीति रिवाज। टू पार्ट का मतलब होता है किसी को किसी से दूर रखना अलग रखना। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है कि लगातार। हायर्ड आउट का मतलब किसी को काम पर रखना। कंसिडरेबल का मतलब होता है काफी ज्यादा प्रमाण में। और डिस्टेंस ऑफ का मतलब काफी दूर यानी काफी ज्यादा दूर। और हिंडर का मतलब होता है कि किसी चीज को रोके रखना। और इनएविटेबल का मतलब होता है जो टल नहीं सकता। जर्नी का मतलब होता है सफर। फील्ड हैंड का मतलब होता है फील्ड असिस्टेंट यानी खेतों में जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उसको फील्ड हैंड कहते हैं। वीपिंग का मतलब कोड़े से मारना या चाबुक से मारना। पेनल्टी का मतलब होता है यहाँ पर दंड। रिकलेक्ट का मतलब होता है याद करना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद। हार्डशिप का मतलब होता है तकलीफ। और सफरिंग का मतलब भी यही होता है तकलीफ। बरियल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। और सूदिंग का मतलब होता है कि शांत करने वाला। इंटीमेशन का मतलब होता है मैसेज। ग्लेरिंग का मतलब होता है साफ या स्पष्ट बात। ऑडियसनेस का मतलब होता है घिनौना। ऑडियंट का मतलब होता है पहले से ठहराया गया हुआ। एडमिनिस्टर का मतलब होता है व्यवस्था करना। लस्ट का मतलब होता है हवस। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि। विकेट डिजायर्स का मतलब होता है नापाक इरादे। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है फायदेमंद। और वर्दी का मतलब होता है किसी चीज में किसी चीज के लायक होना। इनवेरिएबली का मतलब होता है हर बार या हमेशा। कंटेंट का मतलब होता है मुकाबला करना। डिस्पोज्ड का मतलब होता है उतारू किसी चीज पर उतारू। लैश का मतलब होता है कोड़े बरसाना। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना। फेवर का मतलब होता है किसी चीज की तरफदारी करना। विदहोल्ड का मतलब होता है रोके रखना किसी चीज को। कंपेल्ड का मतलब होता है कि मजबूर करना। डिफरेंस का मतलब होता है किसी की तरफ एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखना उसको बोलते हैं डिफरेंस। डिक्टेट का मतलब होता है आज्ञा। और ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत। प्लाई का मतलब होता है लगा कर रखना। और गोरी का मतलब होता है लहूलुहान। लिप्स का मतलब होता है जरा भी आवाज या चू चपड़ ना करना। डिसअप्रूवल का मतलब होता है नामंजूरी। जनरली का मतलब होता है आमतौर पर। प्रिज्यूम का मतलब होता है अंदाज लगाना। एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना। ओवरसियर का मतलब होता है सुपरवाइजर। ड्रंकार्ड का मतलब दारू ज्यादा पीने वाला इंसान। प्रोफेन का मतलब होता है बेहद ही ज्यादा गाली देने वाला। सैवेज का मतलब होता है वहशी। और कजिल का मतलब होता है एक लाठी। एनरेज का मतलब होता है गुस्सा करना। बार्बरिटी का मतलब होता है वहशीपन। अवेकेंड का मतलब होता है कि नींद में से जाग जाना। हार्ट रेंडिंग का मतलब होता है दर्दनाक। और श्रीक्स का मतलब आवाज है या चीख पुकार। जॉइस्ट का मतलब होता है एक
कड़ी, हश का मतलब होता है चुप कराना, टेरेबल का मतलब दर्दनाक, और स्पेक्टिकल का मतलब होता है नजारा, रिकलेक्शन का मतलब होता है यादें, कन्विक्शन का मतलब होता है पक्का इरादा या पक्का विश्वास, फॉल एम्ब्रेस का मतलब होता है बदबूदार चंगुल, मिनिस्टरिंग का मतलब होता है मदद करने वाले, और यहाँ पर मदद करने वाले कौन थे? एंजल्स यानी फरिश्ते, यानी मदद करने वाले फरिश्ते। चीयर मी का मतलब होता है खुश रखना, ग्लूम का मतलब होता है उदासी, और थैंक्स गिविंग का मतलब होता है शुक्र अदा करना। तो ये थे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स इस लेसन के, फ्रेडरिक डोगलास के। अगली बार जब मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर आऊंगा और उसके वर्ड्स और वोकैबुलरी आपके लिए बनाते रहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिंग इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।